नमस्कार महाराज जी। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मैं अवध न्यू इंडिया मिरर से आपका न्यू इंडिया मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। आप जी राम सुंदर दास सुमन जी और मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी के परम शिष्य हैं। आपका जी हमारे न्यू इंडिया मिरर परिवार में बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन है। जी आज जी, धन्यवाद। हम लोगों का जो टॉपिक है, 12 तारीख से पहले धनतेरस है, दीपावली है, जी गोवर्धन पूजा है। तो जी उस पर आज हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। जी जी गुरुजी, ये कहना है कि धनतेरस हम लोग सदियों से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धनतेरस धनतेरस धनतेरस, लेकिन धनतेरस बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि ये नहीं मालूम है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। एक बार जी इस पर जी हम लोगों को भी बता दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम सबसे पहले तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं चैनल में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताएं धनतेरस के विषय में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जी तिथि को समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान जो थे अमृत कलश से प्रकट हुए थे। और ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें 14 जी रत्न उत्पन्न हुए थे, जिसमें एक धन्वंतरी जी भी थे और अमृत भी प्रकट हुआ था। तो इसी दिन, इस कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन ही कार्तिक मास में ये धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ था। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन्वंतरी देव संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था, ऐसा मान्यता है। और इसी कारण हम सब धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल और कई तरह के धातु, तांबा के भी बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और लोग धनिया, झाड़ू भी खरीदते हैं, धनिया भी खरीदना चाहिए। इस दिन गोमती चक्र खरीदना चाहिए। और ये बहुत ही उपयोगी चीज है जो घर में साधारण सा, जो हर प्रत्येक रसोई घर में उपयोग होता है, नमक का, जिसको हम लोग साधुशाही भाषा में रामरस बोलते हैं। तो नमक भी इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि इस दिन ये सब गोमती चक्र को खरीद के आप रखेंगे अपने जहाँ धन रखते हैं अपना, तो वहाँ धन की वृद्धि होती है। और आप इस दिन काले कपड़े को कभी ना खरीदें। लोहा का सामान, प्लास्टिक जी का सामान, शीशे का सामान, इसे आप धनतेरस के दिन न खरीदें, ऐसा मानता है। इस बार धनतेरस का जो है शुभ मुहूर्त आपको बता दें कि शाम 5:47 से 10 तारीख को, और 7:47 तक, शाम तक इसका शुभ मुहूर्त है। हाँ। आगे ये है कि दीपावली मनाने के पीछे रहस्य क्या है। हम दिवाली किस खुशी में मनाते हैं और इसके पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है। दीपावली भगवान राम जब रावण को मारकर, रावण हम सबके ये परिप्रेक्ष्य में भी जो हम सब देखते हैं कि विजयदशमी जिस दिन रावण कहीं लंका दहन या रावण का दहन होता है, रावण का मरण होता है, तो उस दिन से लेकर 15 दिन बाद ये आपका हम्म। कार्तिक अमावस्या का तिथि आता है, जिस दिन हम सब दीपावली मनाते हैं। ये दीपावली भगवान राम जब असत्य पर सत्य की विजय करके और धर्म जगत पे झंडा फहराते हुए जब यहाँ आए, अयोध्या में पुनः लौटे माता सीता के साथ, और राम राज्य की स्थापना हुई, तो इस खुशी में पूरे अवधवासी दीपोत्सव मनाते हैं, दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं हर घर घर में, चारों तरफ। आज भी अयोध्या में जब से हमारे जोगी जी आए हैं, तो जोगी जी ने दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा है। और प्रत्येक वर्ष इसकी क्षमता बढ़ती जाती है। प्रारंभ में हम 2.5 लाख दीप जलाए, फिर 5 लाख दीप जलाए, पिछले साल 7.5 लाख दीप जलाए श्री अयोध्या में। और
तो जब 15 दिनों तक ये समय लगा, भगवान राम जब वहां से आए और श्री अयोध्या जी में आए, यहाँ भरत जी इंतजार कर रहे थे कि अब अवध एक दिन रहो धारा, एक दिन बस बाकी था और भगवान राम आने वाले थे और राम को आने की खुशी पूरे अवधवासी में था। और इस खुशी को सबसे पहले आकर हमारे हनुमान जी आकर भरत जी को बताते हैं और उसके बाद पूरे अवधवासी खुशी से झूम उठते हैं। भगवान राम के आने की खुशी में, उनका आगमन के इंतजार में, उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या सज जाती है दीप को जलाकर। और इस खुशी में दीपोत्सव हम लोग मनाते हैं, प्रकाश पर्व। आप जितने भी हमारे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से या जो भी जहां भी देखेंगे हमको, तो आप सबको बता दें कि ये प्रकाश पर्व दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई आप सबको एडवांस में। दीपावली पूजा इस बार जो है कार्तिक अमावस्या 12 नवंबर को से 2:44 शाम से दोपहर से और 13 नवंबर 2:56 तक ये इसका शुभ मुहूर्त है पूजन का। और दीपावली हम सब मनाएंगे धूमधाम से इस बार भी और बढ़ चढ़ के हमारे श्री अयोध्या धाम में दीपोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। और कारण इस बार और है कि हमारे यहाँ भगवान राम जिनका जन्मभूमि है और भगवान राम का मंदिर में वहाँ दर्शकों के लिए खोली जाएगी इस बार। तो ये हम सबकी बहुत भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा पीढ़ी जो है, हम सबका पीढ़ी और भगवान राम के उस अयोध्या के उस मंदिर को हम देखने जा रहे हैं। हमारे रीजन में बन रहा है, हमारे याद में बन रहा है, हमारे समय में बन रहा है, हमारी पीढ़ी में भगवान राम के मंदिर का वहाँ हो रहा है। तो हम सब मंदिर का दर्शन करेंगे। दीपावली के दिन पूजन करना चाहिए अपने आप, जो भी आप दीपक जलाते हैं तो ऐसा प्रथा है कि धनतेरस के दिन आप 13 दीप जलाएं और घरों में अलग अलग जगहों पे दीपक को रखना चाहिए, शुभ जगह पे। जैसे कि आप मुख्य द्वार पर रखें, आप पूजन के स्थल पे रखें, आप अपने किचन में भी रख सकते हैं, रसोई घर में। और प्रत्येक दिया का अपना अपना विशिष्ट अर्थ है। दीपावली के दिन दिया लक्ष्मी पूजा के बाद अपने घर के उत्तर पूर्व छोर पे रखना चाहिए, ऐसा मान्यता है सबसे पहले। उसके बाद पूरे घर को मनाया, घर को जगमगाए, ऐसा। और सबका ऐसा मानना है हमारे विद्वत जनों का कि इस दिन माँ लक्ष्मी वास करती है दीप में और माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारती हैं। तो आप ये समझ जाएं कि आप माँ लक्ष्मी की ही बहन है दरिद्रा, जिन्हें वो अलक्ष्मी देवी भी कहते हैं। तो हल्का छोटे छोटे हमें से कुछ गलत कर्म हो जाते हैं जिससे पाप हो जाता है और अलक्ष्मी घर में आ जाती हैं। तो हम सबको मुहूर्त का ध्यान रखकर पूजन पाठ करना चाहिए कि हमें घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, माँ लक्ष्मी आए। और आप सबको ये जानकारी हम लाइव के माध्यम से अपना दिया और कोशिश हम कर रहे हैं कि आप सब तक ये जानकारी जाए, अधिक से अधिक आप सब लाभ। तो आगे का जो प्रश्न है गुरुजी, वो गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है और इसके पीछे मनाने का क्या उद्देश्य है, कारण क्या है और शुभ मुहूर्त इसका? इस बार गोवर्धन पूजा जो है हम सब 14 तारीख को मना रहे हैं। 14 नवंबर को पूजा का मुहूर्त है 6:43 शाम से, संध्या से 8:52 तक, रात्रि तक है गोवर्धन पूजा का। ऐसा मान्यता है, हम सब ऐसा समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब आए और द्वापर युग में और इंद्र के त्रस्त से, जब इंद्र कोप करके, क्रोध करके पूरे ब्रजवासी पे कई दिनों तक लगातार तूफान, आंधी तूफान, कहते हैं साम वर्तक मेघ, जो सब मेघ में सबसे ज्यादा कड़ा मेघ है, बहुत ज्यादा हार्ड। और उस मेघ को
भगवान श्री कृष्ण की नगरी से गोप ग्वालों के बीच में ब्रज में भेजा और कोप होकर क्रोधित होकर इंद्र ने वो सामवर्तक मेघ को भेजा और 7 दिनों तक कहते हैं कि लगातार बारिश हो रही है और भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया। ये अपने कनिष्ठ उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन को गिरिराज पर्वत को उठाकर और 7 दिन तक लगातार दिन रात खड़े रहे और उसके नीचे सारे ब्रजवासी सारे गोकुलवासी सब लोग उसके नीचे रहने लगे और सबकी रक्षा की भगवान कृष्ण ने, जिसके कारण इंद्र जो था भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित होकर अपनी हार मान ली और लास्ट में बारिश को रोक दिया और सभी ब्रज के लोग फिर उत्साहित हो गए और इसे त्योहार के रूप में मनाने लगे। किस दिन ये गोवर्धन भगवान की पूजा होनी चाहिए अब इंद्र को छोड़कर, उसी दिन से गोवर्धन की पूजा करने लगे सब। और ऐसा मान्यता है गोवर्धन भगवान की 56 भोग से पूजन की जाती है, इसलिए ये दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का महत्व है। ये गोवर्धन पूजा हमें इसलिए बनाना चाहिए कि भगवान हमें हर समय हमारी रक्षा करे। ये पर्व जो है देश के कई राज्यों में मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण मथुरा यूपी जो आज के उत्तर प्रदेश है, तो मथुरा में आए, वृंदावन में आए, गोकुल ब्रजवासी वे सब तो मनाते ही हैं और हम सभी मनाते हैं, जितने भी देशवासी हैं हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, कई देशों में लोग मनाते हैं। तो गोवर्धन पूजा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी गोवर्धन पूजा बंद कमरे में ना करें, आप खुले में करना चाहिए। आप गांव में देखते होंगे कि हर गांव में गोबर के गिरिराज भगवान को बनाकर गोवर्धन बनाकर उनको पूजा किया जाता है और पूजा में शामिल लोगों को काले रंग का कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए, पीला कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने। और आज के दिन गोवर्धन भगवान के पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए, जो करना न भूले। आप सब लोग करते हैं, आप सब धर्म प्रेमी हैं और सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा के लिए बहुत सारी जी महाराज जी, एक पब्लिक का सवाल था, पब्लिक का डिमांड से क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास कि बहुत से जो दीपावली में पटाखे का क्या महत्व है और बॉलीवुड और अन्य विधर्मी द्वारा दीपावली में पटाखे के विरोध में जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, जबकि बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि वो स्मोकिंग करते हैं या फिर हर तरह के शादी विवाह में पटाखे का त्योहार में या 9 वर्ष होता है तो उस समय पटाखे की अधिक मात्रा में उपयोग होती है, लेकिन जैसे ही दीपावली आता है उस समय पे सफोकेशन होने लगता है पटाखे को लेके। तो इसमें आपका क्या विचार है और दीपावली से पटाखे का क्या महत्व है, इस विषय में थोड़ा हमारे जो दर्शक है उनको जानकारी दें। जी, ये बात आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि दीपावली में हम सब पटाखे छोड़ते हैं। ये दीपावली में पटाखे, आज के समय में पटाखा को अगर माना जाए तो खुशी का एक इजहार है, अपना खुशी का वो हम सब इजहार करते हैं। शादी विवाह में भी पटाखे छोड़ते हैं लोग और ये पर्व में भी हम पटाखे इसीलिए छोड़ते हैं, अपने खुशी को उजागर करते हैं लोगों के सामने। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि घी का दीपक जलाएं, दीपक से आपका वो पर्यावरण पर असर नहीं होगा। मतलब हम हैं तो भगवान हैं और आप हैं अगर, तभी आप नहीं रहेंगे तो धर्म कौन करेगा। आप धर्म प्रेमी हैं, धार्मिक हैं, सत्य प्रेमी हैं, लेकिन धर्म कैसे करेंगे, जब आप रहेंगे तभी तो करेंगे। तो हमें इसका ध्यान भी रखना है कि हमें पोल्यूशन से बचना है, प्रदूषण ज्यादा नहीं हो। और एक फिल्मी दुनिया का तो बात ही अलग है, फिल्म में तो बहुत कुछ दिखाते हैं लोग, बहुत कुछ ऐसा चीज भी दिखाते हैं जिससे धर्म पे आहत होता है, धर्म पे उसका प्रभाव पड़ता है, खास करके हमारे सनातन धर्म पे उसका असर पड़ता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस तरह के फिल्म का प्रचार भी ना करें और उस तरह की फिल्म को ना देखें जिससे हमारा धर्म, सनातन धर्म आहत होता है। और हमें ये सोचना, हमें लोगों के लिए संदेश है कि पटाखे भी छोड़े आप, लेकिन पटाखों में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
और सल्फर ऑक्साइड जैसी गैस निकलती है, जो कई गंभीर रोगों की वजह बनती है। इतना ही नहीं, अगर पटाखे जलाते समय सावधानी न बरती जाए तो इससे गंभीर चोट भी पहुंचती है, और कई लोगों का शरीर भी उनका जैसे तैसे हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि पटाखे का प्रयोग ज्यादा न करें, खुशी का इजहार ही करना है तो दीप जलाकर करें, और दीप दान करें, दीपोत्सव का उत्साह मनाएं। और दीपावली दीपोत्सव का पर्व है, तो हमें पटाखे से बचना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हिंदू पटाखे छोड़ते ही हैं, पटाखे छोड़ना ही है, पटाखे छोड़ेंगे तभी भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। तो आप कम से कम पटाखा का प्रयोग करें, कोई आवश्यक नहीं है कि हम पटाखा ही छोड़े, लेकिन भगवान की दीपावली की खुशी हम दीप जलाकर जरूर करें। ये चाइनीज बल्ब भी बहुत ज्यादा प्रभावकारी हो गया है, चाइनीज बल्ब और पटाखा, तो ये सब से हम सनातन धर्म प्रेमी को बचना चाहिए, कम से कम उपयोग करें उसका, और अधिक से अधिक दीप जलाएं, इसका ध्यान। पटाखा छोड़ना जो है, हम सब भारतवासी नहीं प्रारंभ किए हैं, एक शुभारंभ हुआ इसका। आप इतिहास उलट कर देखेंगे तो अरब में सबसे पहले पटाखा छोड़ा गया था, और पटाखा अरब से फिर चीन में आया। चाइना तो सबसे आगे है इसमें, पटाखा बनाने में भी, आपका लाइट बनाने में भी। यूरोप बारूद तकनीक में सबसे आगे है। तो इन सभी देशों ने इसका किया ज्यादा प्रचार, लेकिन हम इंडिया वासी नकल करने में भारत के लोग बहुत आगे हैं, तो हम सबको इससे बचना चाहिए। सवाल तो ये आ जाता है महाराज जी की जब कोई विधर्मी हो या कोई अन्य धर्म का मानने वाला हो, वो जब सवाल उठाते हैं एक अपनी त्योहारों पे, उसका रोक करने का प्रयास करते हैं, तो और भी अग्रसर लोगों के जो अपने धर्म के लोग हैं, अपनी संस्कृति के जो लोग हैं, वो और अग्रसर होकर उस काम को करते हैं, क्योंकि वो रोक लगाने का प्रयत्न करते हैं, एक तरह से हमें दबाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस वजह से ये सवाल लोगों के मन में प्रकट हुआ था, जो मैंने आपसे पूछा, और आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका कहना सही है। जी जी जी, जैसा कि गुरुजी आए हुए थे, हम लोगों को दीपावली के विषय में, धनतेरस के विषय में, गोवर्धन पूजा के विषय में, शुभ मुहूर्त कब है, क्या खरीदना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, और पटाखों के बीच जो सावधानियां होता है, किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, हम सभी लोगों को अवगत कराएं। हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यू मीडिया में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार गुरु जी, और आपका हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शक। आप सबको एक बार फिर हम दीपावली की और दीपावली, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, और उसके बाद हमारे सभी भारतीयों का छठ पर्व भी आता है। तो इसके लिए, सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब बहुत खुशी से, प्रेम से मनाएं, और ठाकुर जी आप सबको प्रसन्न रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे सीताराम। राधे सीताराम का हम भजन गाते हैं, राधे का भी, सीताराम का भी। राधे सीताराम हमारा चैनल का नाम है, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। तो राधे सीताराम सुमन जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे जी।